हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो नंबर सेकंड है। कौन सा वीडियो है? वीडियो नंबर सेकंड। फर्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें मेल रिप्रोडक्शन पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, हम लोग जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 बैच के लिए 2024 में, ये मान के चलिए अप्रैल मई में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। मई जून तक इसके पेपर हो जाएंगे। तो 2024 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल के थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद जीके हो गया एंड इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। पूरा मतलब होल सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। ये सेकंड वीडियो है, लेकिन इसके पहले मैंने 750 वीडियो का टारगेट दिया था। वो वीडियो आप रिवाइज करते रहें, तभी आपका फ़ायदा बेनिफिट होगा। कैसे होगा बेनिफिट, ये सब चीज़ें आगे समझ में आएंगी। तो देखिए, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में जो ये पूरा मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू करना है मुझे क्लास। ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन ये क्लास शुरू करने के पहले आपको हर चीज़ एकदम एक्यूरेट में बता देता हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, और क्या एक्सटर्नल जेनिटलिया है, क्या इंटरनल जेनिटलिया है, क्या एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। सब कुछ दिखा दे रहा हूँ फिगर के माध्यम से, ताकि आपको हर एक एक्यूरेट सब कुछ समझ में चीज़ें आएँ। और ऐसा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। सब चीज़ ज़रूर बताएं। अगर फ्री में सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है तो हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि चैनल ग्रोथमेंट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और लाइक कराएं, कमेंट जरूर करें। ये 2-3 चीज़ करना है। तो चलिए, पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं वो आपको दिखा देते हैं, ताकि आगे जो क्लासेस अभी शुरू की जा रही हैं इसमें हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से पकड़ सकें हर एक पॉइंट को। और देखिए, और फिर आप नोट डाउन अपना नोट्स बनाते ज़रूर चलिए, क्योंकि लास्ट में नोट्स ही काम आएंगे। वीडियो रिवीजन तो करेंगे, लेकिन नोट्स रहेगा तो फिर काफ़ी बेनिफिट होगा। और देखिए, सभी को 200 क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन में विदाउट माइनस मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी नहीं, तो 130 के ऊपर ही क्वेश्चन सही करना है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए, आपको फिगर दिखाते हैं और चीज़ें आपको समझाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा सिस्टम पूरा है जो वो एकदम फिनिश कर चुके हैं। और देखिए, अब यहाँ से मुझे आज क्लासेस लेनी है यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो इसके पहले हम लोग ये देखिए, पूरा आप ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आएँ। ये देखिए, जैसे ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है ना, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब ये पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको स्ट्रक्चरल आउटसाइड द बॉडी, उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। देखिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पूरा। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन में, फिर इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन या एक्सेसरी ऑर्गन, 3 में डिवाइड करते हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन किसको कहते हैं? जिसको कैन सीन बाय नेकेड आई, जिसको खुली आई से मतलब आंखों से देखा जा सके, नेकेड आई से। और जिसको कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर देखना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, मतलब डॉक्टर्स ऐसे करते ही है ना। फिर एक्सेसरी ऑर्गन देखिए, जो हेल्पिंग होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, हेल्प एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के समय ये हेल्प करते हैं, उसको एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। और अदर जगह भी हेल्प करते हैं। तो देखिए, अब इसमें अच्छे से समझ लीजिए, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन को क्या बोलते हैं? कॉल्ड वल्वा बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। और इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन में देख लीजिए क्या क्या आते हैं, अभी बताते हैं वल्वा में भी क्या क्या आते हैं। देखिए, ये इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से इसमें इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन है, कौन से एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन है, और कौन से एक्सेसरी ऑर्गन है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन में वल्वा आता है। अब वल्वा के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, अभी बता रहा हूँ ना। पहले देखिए, इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन देख लीजिए, उसमें फैलोपियन ट्यूब आता है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस आएगा, यूट्रस के वजाइना आएगा, वजाइना ओवरी, ये 4 पार्ट आते हैं इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन में। और एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन में वल्वा आता है,
वल्वा के अंदर ये देखिए वल्वा में क्या क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन फीमेल्स कॉल्ड वल्वा, उसी को वल्वा भी बोलते हैं या फिर पुडेंडम बोलते हैं। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि वल्वा का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम पुडेंडम होता है। अब ये देखिए वल्वा के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया पार्ट के अंदर आते हैं कौन से ऑर्गन आते हैं, मोन्स प्यूबिस आएगा, लेबिया, मेजोरा आएगा। अब ये सब पार्ट ही होते हैं, एकदम बाहरी वाला पार्ट मोन्स प्यूबिस होता है, फिर उसके नीचे मेजोरा होता है, फिर उसके नीचे माइनोरा होता है, फिर क्लाइटोरिस होती है, वेस्टिब्यूल होते हैं। वेस्टिब्यूल में 6 ओपनिंग होती है, एक वैजाइनल ओपनिंग हो गया, एक वैजाइनल ओपनिंग हो जाता है और एक यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाती है और 2 यूरेथ्रल के बगल और 2 वैजाइनल के बगल। तो ये टोटल 6 ओपनिंग होती हैं। स्किन्स ग्लैंड हो जाती है, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियम और हाइमन, ये सभी एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन हैं। तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक न्यू फिगर और दिखा देते हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये तो अभी उसी में एनसीईआरटी में है तो वो दिखा देंगे। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब समझने के लिए एकदम परफेक्ट फिगर है। ये फिगर एकदम परफेक्ट फिगर है। इसको देखिए, ये पूरा जो पार्ट है ना, इतना पार्ट जितना मैं एकदम मार्क किया हूँ, पहले से मार्क किया हूँ, ये देखिए ये पूरा मार्क किया हूँ। तो ये हो जाता है यूट्रस, यूट्राइन कैविटी ये हो जाती है। यहीं पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जब यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ ये है ओवरी, मैं बता दे रहा हूँ ये पूरी ओवरी है। अब यहीं से ओवरी से ही तो ओवा निकलेंगे। जैसे ही यहाँ ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे, 14 डेज पे होता है जब प्रेगनेंसी, जब नेचुरल साइकिल चलती है, तो वहाँ समझ जाएंगे। ये सब बताया गया है, जब प्रीवियस वीडियो रिवाइज करेंगे एकदम मज़ा आएगा। तो यहाँ देखिए ये ओवरी है, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलते हैं, फीमेल गैमीट निकलती है। फीमेल गैमीट जो होती है, ओवम जो निकलेगा, ये जो फिम्बरी होती है ना, ये फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिम्बरी क्या करती हैं, ये सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करती हैं। सेकेंडरी oocyte कौन होता है, एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवरी से जो निकलता है ओवा कौन सी oocyte होती है, तो सेकेंडरी oocyte होती है। और सेकेंडरी oocyte को डायरेक्ट ये कलेक्ट कर लेता है, कौन, ये जो फिम्बरी होती है। अब ये कलेक्ट किया, ओवरी को कलेक्ट कर लिया, फिर ओवरी यहाँ से चलती हुई आएगी, यहाँ से चलती हुई आएगी, फिर यहाँ कहाँ पे आएगी, यहाँ होता है एक, यहाँ इस्थमस और एम्पुला जंक्शन होते हैं। जो एम्पुला जंक्शन होता है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से स्पर्म चलेगा, स्पर्म वैजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू यहाँ पे आएगा। अब ये पूरा प्रोसेस होते हुए यहीं पे आएगा, यहाँ इस्थमस जंक्शन होता है, यहीं पे थोड़ा सा वाइडेस्ट पार्ट होता है, अभी आगे समझ जाएंगे। यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे मारुला स्टेज, गैस्ट्रुला, सब ऐसे स्टेज बनते हैं। पिछली बार मैंने बताया था, पिछली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में। फिर यहाँ से गैस्ट्रुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ इम्प्लांट जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट हो जाता है, फिर उसके बाद जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो 9 महीने तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस है जो बच्चे पैदा होते हैं। तो अब इसमें देखिए यूट्रस में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रस में कितने लेयर होती हैं, तो 3 लेयर होती हैं। एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और पेरीमेट्रियम होती है। पेरीमेट्रियम बाहर होती है, मायोमेट्रियम जो मिडिल में होती है और एंडोमेट्रियम जो एकदम अंदर होती है। यही तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो यहाँ पे इम्प्लांट होता है बच्चा पहले। फिर उसके बाद देखिए ये वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये सर्वाइकल कैनाल हो गया। काफ़ी एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये यूट्रस है और वेजाइना को ये बीच में कौन कनेक्ट करता है, तो सर्विक्स ही कनेक्ट करता है यूट्रस से वेजाइना को, या फिर वेजाइना को यूट्रस से। ये चीज़ हो जाएगी। ये देखिए ओवेरियन लिगामेंट है, ये ओवेरियन लिगामेंट है। ये इधर ओवेरियन लिगामेंट होती है और इधर सस्पेंसरी लिगामेंट होती हैं। 2 लिगामेंट होती हैं जो ओवरी को होल्ड करती हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्राइन फंडस हो गया, ये यूट्रस, पूरा हर चीज़ आपको दिखा दिए। चलिए लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान हर एक पॉइंट आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए और एकदम सब ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, सब हर चीज़ जितनी वर्ड में बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी रहते हैं। तो ये अच्छे से आप सुना करिए। देखिए जैसे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से देखिए। अब देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंसिस्ट मतलब अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। एक पेयर ओवरी, मतलब ओवरी तो 2 होती है ना, मैंने अभी दिखाया ही था। अलॉन्ग विथ एक पेयर हो जाएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट किसको बोलते हैं, ओविडक्ट अभी मैंने बताया था कि ओविडक्ट, आप लिख लीजिए यार,
ओविडक्ट, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब, TUBES, फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, और इसी को ओविडक्ट बोलते हैं। और इसी को एक नाम और यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं, UTERINE, यूट्राइन ट्यूब्स, TUBES ट्यूब्स बोलते हैं। या फिर एक और बोलते हैं, ओविडक्ट बता ही दिया, एक आप और लिख सकते हैं, SALPINX, सल्पिंग्स, इसको बोलते हैं। तो 4 नाम आपको बता दिए किसका, फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब एक नाम हो गया, एक नाम ओविडक्ट हो गया, एक नाम यूट्राइन ट्यूब हो गया, एक नाम सल्पिंग्स हो गया। ये 4 नाम आपको बता दिए। और यूट्रस का नाम नहीं है, ये फैलोपियन ट्यूब के 4 नाम है। यूट्रस का तो नाम आगे बताएंगे। अब ये देखिए, ये ओविडक्ट होता है, ये देखिए क्या क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, मैंने बता ही दिया है सब कुछ। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पेल्विक रीजन, थोरेसिक रीजन, पेल्विक कैविटी क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ बताया ही था। तो पहली वीडियो आप देखिए, तभी सेकंड देखिए। और जितनी चीज़ें कहा जाए भाई उतनी चीज़ करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा जो आप हवा में उड़ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट, तो वो हवा में उड़ते ही रहेंगे, क्योंकि सब सिस्टमेटिक चीज़ें कराई गई हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाली जाती है उसको देखा करिए। देखिए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, पेयर में एक जोड़ी मेमोरी ग्लैंड भी होती हैं, और आर इंटीग्रेटेड, और वो जुड़ी होती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट टू प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में हेल्प करती हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवम के फार्मेशन को, फीमेल गैमीट के फार्मेशन को ओव्यूलेशन ही बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मैंने बता ही दिया, प्रेगनेंसी बता दिया, बर्थ बता दिया, और चाइल्ड केयर में भी हेल्प करती हैं, जो ब्रेस्ट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड होती हैं। चाइल्ड केयर में क्या, यही तो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं ना बच्चे के लिए, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट में, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल सेक्स आर्गन कौन होते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन कौन होते हैं, तो ओवरी होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप MCQ लगाएंगे तब मिलेंगे ना, सब कराई गई हैं। प्रीवियस वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट प्रोड्यूस दैट फीमेल गैमीट, ये देखिए फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट को ओवम बोलते हैं। ये काफ़ी बार मैंने बताया है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, अभी जल्दी क्वेश्चन 1-2 साल पहले पूछा था, तो काफ़ी स्टूडेंट गलत भी क्वेश्चन किए थे कि इसमें पूछा था, यही पूछा था कि फीमेल गैमीट किसको बोलते हैं, तो ओवम को फीमेल गैमीट ही बोलते हैं ना डायरेक्ट, ये तो पता होना चाहिए। मेल गैमीट किसको बोलते हैं, मेल गैमीट स्पर्म को बोलते हैं, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ये देखिए ओवरी क्या करते हैं, ओवरीज 2 चीज़ उनका काम है, ओवरीज जो होते हैं या एक काम उनका होता है ओवम निकालना, ओवम को प्रोड्यूस करना, और दूसरा हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि ओवरी से हार्मोन निकलता है कि गैमीट निकलते हैं, और थर्ड ऑप्शन बोथ दिया था, तो बोथ आप लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन जब करेंगे तब सब मिलेगा। ओवेरियन हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन कुछ होते हैं। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, 2 ओवरीज होते ही हैं दोनों साइड पे। ईच ओवरीज इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ओवरी का जो कितने सेंटीमीटर लेंथ होता है उसका, तो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्राइंस, यूट्रस बाय लिगामेंट, मैंने बता दिया कौन सा लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट, 2 लिगामेंट से ओवरी जुड़े होते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन, जो ओवरी होते हैं वो कवर होते हैं ना, कवर्ड होते हैं इपिथेलियम से, व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा जो ओवरी होता है उसमें स्ट्रोमा भी होते हैं। और स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, स्ट्रोमा ऐसे पूरा पार्ट होता है। अब स्ट्रोमा डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक कॉर्टेक्स में, एक मेडुला में। मैंने यार बताया भी था, प्रीवियस वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा भाई, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड मैंने पढ़ाया है ना, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे कार्टेक्स और मेडुला बताया था मैंने कि कहाँ पे होते। देखिए कहीं पर भी बायोलॉजी में अगर आप कार्टेक्स देख रहे हैं और मेडुला देख रहे हैं ना, तो मेडुला इनर पार्ट, हमेशा मान के चलिए कि इनर पार्ट होता है, और जो कार्टेक्स होता है ना ये एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाला पार्ट होता है। तो बाहरी वाले पार्ट हो गया। आप किडनी पढ़ेंगे तब भी वहाँ कार्टेक्स और मेडुला मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब भी वहाँ कार्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड में मैंने बताया था कि कार्टेक्स पोजीशन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरेलोकार्टिकॉइड ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और मेडुला में कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रिनालिन
और नार एड्रेनालिन, एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन बोलते हैं और नार एड्रेनालिन को नार इपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं भाई, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए, फिर एकदम सिलेक्शन की गारंटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अभी वीडियो कराई जा रही है, अगर इसके पहले आप प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे तो सब कुछ समझ में चीज़ें आएंगी। ये आप ही के लिए बोला जा रहा है सब कुछ चीज़ें। चलिए, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, स्ट्रोमा जो ओवरी में स्ट्रोमा होती है वो कार्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइड होती है। नेक्स्ट में देखिए, ये एक फिगर एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ से भी आप सब चीज़ मैं तो बता ही दिया हूँ लगभग, तो इसमें एक बार देख सकते हैं, सब कुछ चीज़ें इसमें दी गई है। नेक्स्ट में ये देखिए दी ओविडक्ट, ये देखिए ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं ना, मैंने बताया ही था। ओविडक्ट को ये देखिए ब्रैकेट में फैलोपियन ट्यूब बता दिए, तो वही चीज़ें हैं। ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट ईच फैलोपियन ट्यूब, प्रत्येक मतलब 2 फैलोपियन ट्यूब है ना, ये देखिए 2 फैलोपियन ट्यूब अभी नीचे दिखा रहे हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्या बहुत बार पूछा गया कि फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है, कितनी वो लंबी होती है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर एकदम रट के रखिए कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ये ओवरी से लेके जाती है यूट्रस तक जाती है, क्या जाती है, फैलोपियन ट्यूब। द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी, अरे यार एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के नज़दीक कौन सा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, तो वो होता है इन्फेंडिबुलम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन्फेंडिबुलम होता है। और ऐसे भी पूछा गया था क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के सबसे नज़दीक कौन है, ये देखिए ओवरी है, ओवरी के नज़दीक सबसे कौन है, ये इन्फेंडिबुलम ही तो है, तो ये पूरा इन्फेंडिबुलम होता है, ये पूरा पार्ट इन्फेंडिबुलम होता है। और ये जो ऐसे ऐसे निकली होती है ना, ये फिम्बरी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है फिम्बरी का। फिम्बरी का रोल होता है कलेक्ट करना, यहाँ जैसे ही ओबम यहाँ से निकलेगा ये कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके फिर यहाँ एम्पुला रीजन तक लेके आएगा। यहाँ सिलेरी मूवमेंट होती है ना ओबम की, तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, काम हो गया। यहाँ से फिर उसके बाद सेल में डिवाइड होकर ब्लास्टुला मारुला ये सब बनते हुए, ब्लास्टोसिस्ट बनते हुए यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म पूरी चलती रहती है ना। नेक्स्ट में चलिए देखिए, अब यहाँ से देखिए इन्फेंडिबुलम मैंने बता ही दिया, दी एड्स ऑफ द, ये देखिए इन्फेंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है इन्फेंडिबुलम में, उसको फिम्बरी बोलते हैं। और फिम्बरी क्या करता है, हुईच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि फिम्बरी का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। हेल्प क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को कलेक्ट करता है। आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन के बाद ओवम निकलता है ना, उसको तुरंत कलेक्ट करता है। देखिए इन्फेंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, इन्फेंडिबुलम क्या लीड करता है, इन्फेंडिबुलम जो होती है ये आगे चलती है और एम्पुला में चेंज हो जाती है, मतलब एम्पुला बना लेता है। एम्पुला क्या होता है, वाइडस्ट पार्ट होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। अभी ये फिगर देखिए, ये थोड़ा सा ये जो लिखा गया है ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं ये वर्ड। द इन्फेंडिबुलम लीड टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, वाइडर पार्ट मतलब चौड़ा पार्ट, और लीस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस, मतलब लास्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का वो इस्थमस होता है। और हैज़ टू नैरो ल्यूमेन, और जो इसकी ल्यूमेन होती है, चौड़ाई होती है इस्थमस की, वो नैरो होती है मतलब सकरी होती है। एंड ज्वाइन द यूट्रस, और यूट्रस से जाकर इंट्राम्यूलर पार्ट से ज्वाइंट हो जाती है, इंटरस्टिशियल पार्ट। अब इन पर एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, तो एम्पुला और इस्थमस 2 पार्ट ही वहाँ पे दिया गया था, लेकिन एक पार्ट और होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। इंट्राम्यूलर पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल होते हैं, जो यहाँ से यूट्रस से जुड़ता है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं, एम्पुला और इस्थमस। अब ये देख लीजिए, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ये पूरा पार्ट जो है ये यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस हो गया। ये देखिए सर्विक्स हो गया, सर्विक्स का पार्ट है, ये वजाइना पार्ट बना हुआ है। अब ये देखिए फिम्बरी है, ये इन्फेंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये इस्थमस है, ये दोनों ये मिला के फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट दिखाए गए हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, और एक पार्ट और होता है, 4 पार्ट होते हैं टोटल, लेकिन 3 पार्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी में। यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी है, और ये देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो यूट्रस में कितनी लेयर होती हैं, तो इंडोमेट्रियम होता है जो एकदम अंदर होती है, मायोमेट्रियम बीच में होती है, पेरीमेट्रियम एकदम बाहरी होती है।
तो ये चीज़ हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था ना कि ये जो सर्वाइकल कैनाल मतलब बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल में अगर बर्थ कैनाल मतलब जो बच्चे का जन्म होता है जिसके थ्रू, तो सर्वाइकल कैनाल प्लस लिख लीजिए सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, VAGINA वेजाइना, ये दोनों मिला के ना ऐसे आप कर सकते हैं ना। सर्वाइकल कैनाल यहाँ पे प्लस लगा दिए, वेजाइना बराबर क्या हो जाएगा, ये बर्थ कैनाल बन जाता है। तो क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि बर्थ कैनाल क्या चीज़ें होती हैं, बर्थ कैनाल क्या मिलके बनती हैं, तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों मिला के बर्थ कैनाल बनाती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब क्वेश्चन आप मैक्सिमम लगाएंगे ना चैप्टर से रिलेटेड तो सब क्वेश्चन मिलेंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा, हर चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट में देखिए यूट्रस इज ए सिंगल। अब यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस के पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी यहीं पे देख लेते हैं। ये पूछता है कि फर्टिलाइजेशन ये फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। तो आप बताया था मैंने कि एम्पुला जंक्शन पे, ये जंक्शन मैंने बताया नहीं था कि एम्पुला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कभी कभी जो ऑप्शन बनते हैं ना थोड़ा सा चेंज कर दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है एम्पुलरी, AMPULLARY, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिख दिया जाता है। ISTH ISTHMUS इस्थमस एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, JUNCTION जंक्शन लिख दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट एम्पुला भी दिया जाता है, AMPULLA एम्पुला भी दिया जाता है। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब मोस्टली फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन या फिर एम्पुला जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी, यहाँ पहले एम्पुला ही लिखा रहेगा, ऑप्शन में लिखा रहता है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। पहले देखिए याद करने का तरीका, पहले ए आता है ना फिर उसके बाद आई आता है ना, तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन आप लगाइएगा। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, पहले एम्पुलरी ही आएगा फिर इस्थमस जंक्शन, ऐसे मत करिए। ऑप्शन में रहता है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिए हम लोग अब यूट्रस पे फोकस करते हैं। यूट्रस चीज़ें क्या होती हैं। यूट्रस देखिए, यूट्रस इज ए सिंगल, यूट्रस तो सिंगल ही होता है, एंड इज आल्सो कॉल्ड ओम्ब, यूट्रस का एक दूसरा नाम ओम्ब भी होता है और हाइस्ट्रा भी होता है। तो एक नाम और लिख लीजिए HYSTERA, ये भी पूछा जाता है। तो यूट्रस का 3 नाम मैंने बता दिया। यूट्रस तो एक है ही अपने आप में, एक ओम्ब हो गया और एक हिस्ट्रा हो गया। हिस्ट्रा पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है कि हिस्ट्रा किसको बोलते हैं। ऑप्शन में यूट्रस आपको दिखेगा तो ऑप्शन वहाँ हो जाएगा। अब ये देखिए सिंगल होता है। द शेप ऑफ द यूट्रस लाइक ए इन्वर्टेड पीयर, देखिए इन्वर्टेड मतलब उल्टा पीयर मीन्स नाशपाती होता है जो फ्रूट होता है। इन्वर्टेड पीयर की तरह ये क्या दिखता है, ये दिखता है यूट्रस। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूट्रस का शेप कैसा होता है, तो इन्वर्टेड पीयर। नेक्स्ट में देखिए इट इज़ द सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ये जो यूट्रस होता है सपोर्ट होता है लिगामेंट से और अटैच होता है पेल्विक वॉल में, बता ही दिया था। यूट्रस ओपन इनटू द ओपेस, जो यूट्रस होता है वो ओपन कहाँ होता है, इनटू वजाइना में ओपन होता है, थ्रू द नैरो सर्विक्स। ये देखिए मैंने बताया था कि सर्विक्स किसको कनेक्ट करता है, यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड, जो कैविटी होती है सर्विक्स के उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। हुईच एलॉन्ग विथ, अब देखिए एलॉन्ग विथ मतलब वेजाइना के साथ वो बर्थ कैनाल बना लेते हैं, ये भी बता दिया। दी वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर, मैंने ये भी बता दिया कि यूट्रस की जो वॉल होती हैं लेयर होती हैं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट पे मैंने बताया था कौन सा, एक्सटर्नल जो बाहरी और थिन मेम्ब्रेनस होती हैं वो पेरीमेट्रियम होती हैं, और जो मिडिल जो बीच में थिक लेयर होती हैं। देखिए यहाँ पे थिक लेयर ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो यूट्रस की थिक लेयर होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो सबसे थिक लेयर जो होती है स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम होती है। इसी में तो कंट्रैक्शन होता है ना, जो डिलीवरी के समय डिलीवरी के जो फर्स्ट स्टेज होता है ना वो कंट्रैक्शन पीरियड ही होती है। कंट्रैक्शन तो उसमें कंट्रैक्शन पीरियड चलते हैं, तो ये मायोमेट्रियम में सबसे अधिक कंट्रैक्शन होता है। फिर एंड इनर ग्लैंडुलर, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूट्रस में जो वाल होती है कौन सी ग्लैंडुलर लेयर होती है। ग्लैंडुलर मतलब वो हार्मोन भी कुछ सिक्रेट करती होंगी, जो ग्लैंडुलर हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं ना,
तो वो ग्लैंडुलर लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, एकदम लास्ट वाली यही तो लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो ये ग्लैंड हैं, तो ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क क्या होता है, वो भी कंट्रक्शन में ही हेल्प करती हैं, कंट्रक्शन करवाती हैं यूट्रस में। तो ये चीज़ हो जाएगा। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखिए कह रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, ब्लीडिंग फेज जो होती है, ये कह रहा है कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर में चेंजेज होती हैं, तो वो एंडोमेट्रियम ही होती है। एंडोमेट्रियम लेयर ही तो टूट टूट के क्लॉट और ब्लड के रूप में बाहर आती है, तो एंडोमेट्रियम ही टूटती है। नेक्स्ट में व्हाइल, जबकि मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रांग कंट्रक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मैंने बता दिया, ये कह रहा है कि स्ट्रांग कंट्रक्शन होता है किसके दौरान, डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसमें मायोमेट्रियम ही इनर लेयर जो होती है, इनर वॉल जो होती है किसकी, यूट्रस की, उसी में स्ट्रांग कंट्रक्शन, भयानक कंट्रक्शन होता है, रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन होता है, तभी तो बच्चा एक्सपेल आउट होता है, बाहर आ पाएगा ना। अगर कंट्रक्शन होगा नहीं तो नहीं आ पाएगा, तभी तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है इंजेक्शन, कार्बोप्रोस्ट दिया जाता है, मीजोप्रोस्ट, ये सभी हार्मोन हैं जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं, ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन हैं। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में देखिए दी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड। फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आते हैं, मॉन्स पीबियस आता है, मैंने बता ही दिया था शुरू में ही, लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, हाइमन आएगा, क्लाइटोरिस आएगा, ये सब मैंने बता दिया। अब मॉन्स पीबियस क्या होती है, मॉन्स पीबियस एकदम एक्सटर्नल होती है जो अपीयर होती है। मॉन्स पीबियस इज कसन, ये देखिए कसन्स ऑफ फैटी टिश्यू, मॉन्स पीबियस पे देखेंगे उसमें फैटी टिश्यू दिखाई देगा, और वो कवर्ड होता है स्किन के, स्किन होती है, प्यूबिक हेयर होती है। नेक्स्ट में देखिए लेबिया मेजोरा, जस्ट इसी के मॉन्स पीबियस के नीचे जो होती है वो लेबिया मेजोरा होती है। लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड होती है, वो स्किन की एकदम फ्लेसी फोल्ड स्किन होती है ऑफ द टिश्यू, टिश्यू जो होता है वो फ्लेसी फोल्ड होता है, व्हिच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पीबियस, जस्ट मॉन्स पीबियस के इसके नीचे ही होती है, मैंने बता ही दिया। एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसको ढके रहती है, मतलब घेरे रहती है, सराउंड किए रहती है। और फिर देखिए दी लेबिया माइनोरा जो एकदम इनर वाली होती है, लेबिया माइनोरा आर पेयर फोल्ड, ये तो फ्लेसी फोल्ड थी ना लेबिया मेजोरा, ये पेयर्ड फोल्ड में होती है, डबल स्किन टाइप होती है, डबल स्किन टिश्यू होते हैं। लेबिया माइनोरा आर पेयर फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, अब इसके नीचे मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा आती है। दी ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ये देखिए दी ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन, जो वेजाइना होती है वो पार्शली कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है बाय एक मेम्ब्रेन से, उसको कहते हैं हाइमेन। कहते नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन ब्रेकडाउन होता है, तो सही चीज़ें हैं। हाइमेन एक पतली झिल्ली होती है जो वेजाइना को वो पार्शली कवर किए रहती है। नेक्स्ट में देखिए एक पार्ट और है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो क्लाइटोरिस होती है टिनी फिंगर, छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, व्हिच इज लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, जो अपर जंक्शन लेबिया माइनोरा के जो दोनों टू फोल्ड्स मैंने बताया था ना स्किन की, उसी के जस्ट अपर में होती है, ऊपर होती है क्लाइटोरिस। एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट अपर, मतलब जस्ट ऊपर ही होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हाइमेन को ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, इंटरकोर्स के दौरान ये हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले भी हाइमेन सुरक्षित रहेगा, पहले भी ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर हाउ इवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल, या फिर जोल्ट, कोई झटका लग गया, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पेनम लग गया, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक जैसे हॉर्स, घोड़ सवारी कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो तब भी हाइमेन का ब्रेकडाउन हो सकता है। इन सम ओमेन दी हाइमेन परसिस्ट इवर आफ्टर क्वाइटस, इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वर्जिनिटी का ये हाइमेन का रहना ही या ना रहना उसको रिलायबल इंडिकेटर है, ऐसा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट में ये देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि क्लाइटोरिस किसके समान होता है, मतलब होमोलोगस किसके होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लाइटोरिस एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाइटोरिस में, ये क्लाइटोरिस किस में होती है, फीमेल्स में होती हैं। तो ये जो मेल्स होते हैं वो किसके समान होती है, होमोलोगस होती है तो ग्लांस पेनिस या फिर डायरेक्ट पेनिस देता है, पेनिस के समान होती है ये क्लाइटोरिस। तो ये चीज़ हो जाएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बता ही दिया मैंने। और लेबिया माइनोरा का भी पूछा था कि किसके समान होती हैं, तो वो बर्थोलिन वेस्टिब्यूल ग्लैंड वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, वो क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे। तो ये चीज़ें देख लीजिए। मेमोरी ग्लैंड भी दिया गया है, मेमोरी ग्लैंड देख लीजिए। मेमोरी ग्लैंड जो एसेसरी ग्लैंड था ना वो मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये देखिए ये फैट होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं, मेमोरी लोब से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से डक्ट, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, फिर उसके बाद निपल आएगा, निपल से जो मिल्क होती है वो बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ पूरा एकदम प्रोसेस चलती है मिल्क से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ये देख लीजिए मेमोरी लोब। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड, मेमोरी ग्लैंड पेयर में होता है कि सिंगल में, तो पेयर्ड होती हैं। नेक्स्ट में देखिए दी कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होते हैं। दी ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, प्रत्येक जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं कॉल्ड एल्बुलाई, मैंने बता ही दिया एल्बुलाई। दी सेल्स ऑफ एल्बुलाई सिक्रेट मिल्क करती हैं, मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। व्हिच इज स्टोर्ड द कैविटी, ल्यूमेंस में मिल्क आके स्टोर हो जाता है एल्बुलाई के। दी एल्बुलाई ओपन इनटू मेमोरी टेब्यूल्स, अब एल्बुलाई जो होती हैं वो कहाँ आके ओपन होती हैं, वो होती हैं मेमोरी टेब्यूल में। और दी टेब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ये मेमोरी डक्ट, अब मेमोरी डक्ट में वो ज्वाइन कर लेती हैं। फिर सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ये वाइडर मेमोरी में आके खुलती हैं, एम्पुला में खुलती हैं, फिर कनेक्ट कर लेती हैं लैक्टिफेरस डक्ट से, और फिर मिल्क सक आउट कर लेता है छोटा बच्चा, नन्हा सा जो नियोनेट्स बच्चा होता है। तो ये प्रोसेस पूरा मैंने बता ही दिया कि मिल्क का कहाँ सिक्रीशन होता है, क्या आर्डर है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि मेमोरी लोब से फिर मेमोरी एल्बुला में जाएगा, मेमोरी एल्बुला से मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में, एम्पुला से फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट से फिर आएगा यहाँ पे निप्पल से, निप्पल से सक आउट कर लेता है बच्चा छोटा सा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। नेक्स्ट में हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, लेकिन गैमेटोजेनेसिस के पढ़ने के पहले हम लोग हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदी भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हेल्प हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट यूपी बोर्ड से जो अभी ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को हम सिंपल बनाने के लिए हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि समझ में चीज़ें आएँ। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा होमवर्क दिया करिए, तो होमवर्क आपका हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलती है, उस वीडियो को रिवाइज करना रहता है। अगर वो वीडियो रिवाइज कर लें तो ये होमवर्क आगे का रहता है। गैमेटोजेनेसिस आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। चलिए हिंदी में आते हैं और चीज़ें आपको समझाते हैं। तो चलिए आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए, एकदम समझ लीजिए। यहाँ से देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होगा, और काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि फिजिक्स कराइए, केमिस्ट्री कराइए, सब कुछ एक ही बार में नहीं हो पाएगा, सब होगा, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और जितना अभी देखिए, अभी मैं कराता रहूँगा, हर चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब होगा, लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सब एकदम मिक्स करके सभी चीज़ एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाए। अब एक चैप्टर में बायोलॉजी का फिनिश कर लूँगा, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर फिजिक्स का एक चैप्टर, ऐसे ऐसे कराऊँगा। और प्रीवियस वीडियो जितनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाए उतनी रिवाइज कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं वही वीडियो उसमें डालता हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी है और चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि मैं सभी चैप्टर तो नहीं करा पाऊंगा ना कि सभी चैप्टर करा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट और फिजिक्स कोई चीज़ चेंज नहीं होती। तो वो जो वीडियो कराई गई हैं वो आपको देखनी पड़ेगी अगर इस चैनल के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, इसमें होती है ओवरीज, एसेसरी डक्ट होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, पेयर्ड में ओवरी होती हैं, मतलब जोड़ों में होती हैं, एक जोड़ी होती है। ये प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है जो उत्पन्न करता है ओवा। अब देखिए प्राइमरी सेक्स आर्गन कौन से होते हैं, ओवरीज ही होती हैं। ओवरी से क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा। ओवा को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं। मेल गैमेट किसको बोलते हैं, मेल गैमेट बताइए किसको बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं। अब देखिए ओवरी से क्या निकलती है, स्टीरॉयड ओवेरियन हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। नेक्स्ट में देखिए ओवरीज लोअर एब्डोमेन के दोनों
साइड होती हैं। हर ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में होती हैं और कनेक्ट होती हैं पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा वो कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हर ओवरी ढकी होती है एक थिन इपिथेलियम से जो ओवरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती है। स्ट्रोमा में बाहरी कार्टेक्स होते हैं, अंदर मेडुला होता है। ओवरी कंटेन करती है ग्रुप ऑफ सेल्स को ओवरियन एंड ग्रेफियन फॉलिकल्स में। ग्रेफियन फॉलिकल ही तो होती हैं ओवरी में, तभी तो ग्रेफियन फॉलिकल रेप्चर करती है, उस पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करती है, फिर उसके बाद वहाँ से जाके ओव्यूलेशन होता है। ऐसे नहीं होता है ओव्यूलेशन की तुरंत हो जाता है, वो मैकेनिज्म होती है हार्मोन की। देखिए, हर फॉलिकल एक सेंट्रली प्लेस्ड ओवम को कैरी करती है। नेक्स्ट में एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं। डक्ट सिस्टम, डक्ट कितने होते हैं? फैलोपियन ट्यूब, 2 फैलोपियन ट्यूब, एक इधर होते हैं फैलोपियन ट्यूब, फिर ये यूट्रस वाला पार्ट हो जाता है, फिर ये आपकी डक्ट हो जाती है। तो ऐसे तो ही होती है, तो ये 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ओविडक्ट होती हैं। ये देखिए 2 ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस और वजाइना होते हैं, एक यूट्रस होता है और एक वजाइना होता है। हर ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जितनी डक्ट होती हैं, 2 डक्ट होती हैं और एक डक्ट की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट मैंने बता ही दिया, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला, तीनों पार्ट हो गए। ये देखिए तीनों पार्ट दिए गए हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या होता है? फनल शेप्ड ओपनिंग होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनफंडिबुलम का शेप कैसा होता है? फनल शेप होता है। ओपनिंग है कई सारी उंगलियों की तरह होती है जिसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी क्या करता है? ओव्यूलेशन जैसे होगा, जैसे रिलीज होगा ओवम फ्रॉम ओवरी से रिलीज होगा ओवम, उस ओवा को क्या करेगी? इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में मदद करती है फिम्बरी। एम्पुला क्या होता है? चौड़ा पार्ट होता है, वाइडर पार्ट होता है। और इस्थमस कौन सा पार्ट होता है? नैरो सकरा पार्ट होता है। ये यूट्रस को जोड़ता है। यूट्रस को कौन जोड़ता है? इस्थमस जोड़ता है। ये देखिए सिलिएटेड इपिथेलियम ओविडक्ट के ल्यूमेन में होती हैं। मैंने बताया ही था कि सिलियरी मूवमेंट तभी तो कराती हैं, जब ओवा कलेक्ट कर ले जाएगा तो एम्पुला तक कैसे जाएंगी? सिलियरी मूवमेंट करती हैं क्योंकि उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड इपिथेलियम होती है। ओवम को यूट्रस तक ले जाती हैं। ये देखिए ओवम को यूट्रस तक कौन ले जाएगा? यही तो सिलिएटेड इपिथेलियम ही ले जाती हैं। देखिए नेक्स्ट में यूट्रस, यूट्रस को क्या बोलते हैं? ओम्ब भी बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं। इन्वर्टेड पीएट शेप्ड होती हैं। ये लिगामेंट से सपोर्ट लेता है तथा जुड़ा रहता है पेल्विक वॉल से। यूट्रस में 3 हिस्से होते हैं। अपर फंडस होता है, जो मैंने बताया था, ये यूट्रस हो गया मान लीजिए। अब अपर फंडस होता है, फिर मिडिल होता है, ये जो कैविटी होती है, फिर टर्मिनल में लास्ट में सर्विक्स आ जाता है, सर्विक्स वाला पार्ट। सर्विक्स वजाइना में ओपन होती है। देखिए ये लिखा गया टर्मिनल सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ ओपन होती है? वजाइना में ओपन होती है। अब देखिए वजाइना जो होती है ये यूरेथ्रा और एनस के बीच में ओपन होती है। वजाइना जो यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में होती है। और यूट्राइन वाल, देखिए यूट्रस की जो वाल होती हैं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। बाहरी होती है पेरीमेट्रियम, बीच में होती है मायोमेट्रियम, थिक लेयर, थिन लेयर और एक ग्लैंडुलर लेयर। किसका ग्लैंडुलर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोग देख लिए थे, इतना देख लिए थे। अब ये देखिए वजाइना की ल्यूमेन, ये भी आप देख सकते हैं। वोल्वा दिया है, पेडोंडम दिया है, मोन्स प्यूबिस, ये चलिए करा देते हैं पूरा। वेजाइना की ल्यूमेन में होती है ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो सेंसिटिव पैपिलाई एंड बर्थोलिन ग्लैंड होती है। बर्थोलिन ग्लैंड किस में होती है? बर्थ से ऐसे याद करिए, बच्चे का जन्म होता है ना, डिलीवरी होती है, बर्थ होता है, तो बर्थोलिन ग्लैंड डायरेक्ट पूछता है कि बर्थोलिन ग्लैंड किस में होती है? तो ये फीमेल्स में होती है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड किस में होती है? फीमेल्स में होती हैं। और मेल्स में क्या होती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बर्थोलिन ग्लैंड पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बर्थोलिन ग्लैंड तो फीमेल्स में है, लेकिन मेल्स में कौन सी ग्लैंड होती है इसी के स्थान पे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। देखते हैं कौन कौन वीडियो को देख रहा पूरा लास्ट तक, नहीं तो फिर बस 2-4 मिनट देख रहे हैं वीडियो काफ़ी। और वीडियो को हर एक वीडियो में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट भाई ज़रूर करें, कुछ भी लिखें, अच्छा है, बुरा है, अच्छा मुझे समझ में आ रहा है, कुछ भी लाइक करें, कुछ भी ज़रूर लिखें। कंसिस्ट करती है, बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन पेनिस को सेक्सुअल एक्ट के दौरान लुब्रिकेट करता है। बर्थोलिन ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? कुछ चीज़ें लुब्रिकेंट सिक्रेट करती है जो कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान लुब्रिकेशन करता है वेजाइना को, तो ये चीज़ हो जाएगी। एक्सटर्नल जेनिटलिया वोल्वा बोलते हैं, उसी को पुडेंडम भी बोलते हैं। पुडेंडम बार बार पूछा जाता है कि पुडेंडम किसको बोलते हैं, तो वोल्वा को बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट होता है। अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमन, क्लाइटोरिस,
मोन्स प्यूबिस क्या है? मोन्स प्यूबिस जो होती है बाहरी लेयर होती है, कसम्स होती है जो प्यूबिक हेयर से ढकी रहती है। प्यूबिक हेयर किस पे होती है? मोन्स प्यूबिस पे ही होती है। वेस्टिब्यूल क्या होते हैं? ये एक मीडियन चैनल है, इसमें होते हैं ये देखिए लेबिया मेजोरा क्या है? एक लंबा फ्लैशी फैटी और हेयरी आउटर फोल्ड होता है जो वजाइनल ओपनिंग को घेरता है। लेबिया माइनोरा क्या है? ये स्मॉल थिन एंड हेयरलेस इनर फोल्ड होता है। फिर हाइमेन क्या होती है? एक मेडियन हेड है, एक मेम्ब्रेन जो पार्शली कवर करती है वेजाइना की ओपनिंग को कवर करती है। ये अक्सर पहली क्वाइटस के दौरान टर्न मतलब ब्रेक हो जाती है। ये टूट भी सकती है अचानक गिरने या जोल्ट या वेजाइनल टैम्पोन के मतलब के इंसर्शन से या स्पोर्ट आइटम्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन से। कुछ महिलाओं में हाइमेन क्वाइटस के बाद भी परसिस्ट करती है तो वो एक डिजीज़ हो जाती है। अगर क्वाइटस के बाद भी हाइमेन प्रेजेंट है तो वो डिजीज़ हो जाती है। अतः हाइमेन वर्जिनिटी का एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, मैंने बता ही दिया था। क्लाइटोरिस क्या होती है? ये एक हाईली सेंसिटिव आर्गन जो यूरेथ्रल ओपनिंग के सामने होती है। बता दिए किसके होमोलोगस होती है? मेल में पेनिस के होमोलोगस होती है, पूछा जाता है। तो ये पूरा मैंने बता ही दिया है, अच्छे से पूरा आपको कवर भी करा दिया है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये ओवरी है, ओवरी से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? ओवरी से ओवम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, एक क्वेश्चन ये बताया था। और एक क्वेश्चन वो भी बताया था कि ओवरी का साइज़ कितना होता है, तो ये आप देख लीजिएगा कि ओवरी की साइज़ कितनी होती है। मैं ओवरी की साइज़ बताया था 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ये भी बता दिया था। और एक क्वेश्चन और बताया था कि अब एक कौन सा क्वेश्चन बताता कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 4 आर्गन दे देता है, कहता है कि कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओविडक्ट का पार्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्ट्रोमा का इनर पार्ट और आउटर पार्ट आप जान रहे हैं, जो ओवरी में स्ट्रोमा था उसका इनर पार्ट कौन होता है और आउटर पार्ट कौन होता है। तो इनर पार्ट क्या होती है? इनर पार्ट जो होती है कार्टेक्स होती है क्या? नहीं, मेडुला होती है, मेडुला होती है। और आउटर पार्ट कौन सा होता है? कार्टेक्स होता है, ये भी मैंने बता ही दिया था। फिर चीज़ें और कौन सा क्वेश्चन आपका बचा था? एक क्वेश्चन आपको ये भी बताया था कि कभी कभी पूछ लेता है कौन सा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। 4 ऑप्शन देते हैं फैलोपियन ट्यूब का, उसमें एक पार्ट नहीं रहता है। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट हैं? इन्फेंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, तो ये 3 पार्ट हैं। तो ये आपको पता है। फंक्शन आप फिम्बरी भी पूछ लेता है कि ये जो फिम्बरी हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो ये फंक्शन मैंने बता दिया था कि फिम्बरी के फंक्शन क्या होते हैं। फिम्बरी के फंक्शन जो होते हैं, ये ओवम को कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जैसे ओवा बनता है उसको कलेक्ट कर लेता है। फिर एक क्वेश्चन और बताया था कि पार्ट ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट क्लोज टू द यूट्रस, यूट्रस के कौन सा फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो वो किसके क्लोज होता है? यूट्रस के क्लोज होता है। तो मैंने बताया था कि यूट्रस के क्लोज इस्थमस होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? इन्फेंडिबुलम लगाएंगे। और यूट्रस का फर्स्ट क्लोजेस्ट पार्ट पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे क्या? आप लगाएंगे इस्थमस लगाएंगे। यहाँ इस्थमस होता है, यहाँ एम्पुला होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में करा दिया। बर्थ कैनाल बता ही दिया था कि बर्थ कैनाल के क्या क्या मिलके बनाते हैं, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, यह भी बता दिया था। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू, यूट्रस किसके थ्रू ओपन होता है? यूट्रस जो वजाइना में आके खुलता है तो वो बीच की कड़ी मैंने बताया था सर्विक्स, वो भी बता दिया था। यूट्रस का शेप आपको बता ही दिया था कि इन्वर्टेड पीरियड शेप होती है, इन्वर्टेड INVERTED, ये यूट्रस का शेप हो जाता है। ये भी पूछता है काफ़ी बार और पूछा भी जा सकता है इस साल भी कि यूट्रस का शेप क्या होता है, तो इन्वर्टेड पीरियड शेप होती है। तो ये सब चीज़ें मैं अच्छे से करा दिया हूँ, कोई चीज़ आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हैं। और सभी वीडियो रिवाइज करते रहें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो आप कंप्लीट कर लिए हैं तो जो वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बची हुई हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड की बची हैं, उसको रिवाइज करें। तो चैनल पे एक बार जाएं और इसको रिवाइज करें। चलिए एक बार चैनल पे आपको दिखा देते हैं कैसे रिवाइज करना है। तो चैनल पे चलिए, यूट्यूब ओपन करिए, चैनल को सर्च करिए, CET नीट चैनल को। ये चैनल का नेम आप यूट्यूब पे सर्च करिए, यूट्यूब ओपन करिए, CET नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आप ये पेज ये खुलेगा ज़रूर। अब आप इसी पे क्लिक कर लीजिए, ये चैनल का लोगो है,
इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए मेरे चैनल का फ्रंट पेज है। यहाँ पे देखिए मैं 1600 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। 1600 वीडियो का मतलब कुछ होता है, कहीं पे देख ही लीजिए। 1600 वीडियो मुश्किल हो जाती है कि एजुकेशन में फ्री में 1600 वीडियो आपको मिल जाएंगी, मुश्किल हो जाएगा। फिर ये देखिए 1600 वीडियो हैं, 52,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। आप जल्दी से 1 लाख कराइए पूरा, एकदम जल्दी से जल्दी इसको नंबर को बढ़ाइए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ होम पेज वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए ना। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे 750 प्लस वीडियो आपको मैंने यहाँ दे दिया। लगभग 750 वीडियो आपको रिवाइज करने ही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, ये सब रिवाइज करिए। और अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस करें, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी। ये देखिए नहीं, ऐसे फर्स्ट पे बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड। बचेगा जीके और इंग्लिश, वो तो लास्ट में 10 वीडियो में करा दूंगा, काम हो जाएगा। लेकिन अभी इन चारों चीज़ों में आप अपना कमांड बनाइए। तो कमांड कैसे बनेगा? कमांड ऐसे ही बनेगा, प्लेलिस्ट में आएंगे, फिर यहाँ पे देखिए वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी। मॉडल पेपर 2024 में जितनी भी वीडियो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की मिले ना, सभी वीडियो रिवाइज करना, कोई भी वीडियो छोड़ना ही नहीं है। ऐसी वीडियो इसलिए इसमें वही वीडियो डाली ही गई हैं कि जो वीडियो आपको करनी है, फालतू की वीडियो डाली ही नहीं गई हैं। तो 174 तो वीडियो देखिए डायरेक्ट मैं बायोलॉजी का ऐड कर दिया हूँ। ये 174 वीडियो पहले आप एकदम धुआंधार इसको रिवाइज करें, 174 वीडियो फिनिश करें। काफ़ी स्टूडेंट फिनिश कर चुके हैं और नोट्स भी बनाए हैं। तो नोट्स जो बनाए हैं वो बायोलॉजी में तो ये समझिए 40 क्वेश्चन आएंगे ना, 39 क्वेश्चन सही करेंगे। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन गलत क्वेश्चन नहीं होंगे ज़्यादा। लेकिन अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और बुक्स परचेज कर लीजिए। बुक्स तो परचेज करनी है, क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो बना दी है बुक्स के ऊपर, उसको मैं शॉर्ट वीडियो में लाइव कर दूंगा। और कौन सी बुक्स लेनी है ये आप चैनल पे जाएंगे, वीडियो से बुक से रिलेटेड वीडियो बनी हुई है। ये जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगी, यहीं नीचे कहीं आपको मिलेगी वो जो मैंने बताया था कि कौन कौन सी आपको बुक्स ले लेनी चाहिए नर्सिंग की अगर आप तैयारी करने। एक रेनबो पब्लिकेशन की, ये देखिए मैंने बताया था ना, 4 मिनट की वीडियो है, इसको जाके आप देख सकते हैं। और बुक्स ज़रूर परचेज करें। 3 बुक 4 बुक आपको परचेज करनी है। एक एनसीईआरटी की, एक रेनबो पब्लिकेशन की बताया था और 2 ल्यूसेंट की बताया था। ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, एक जीके की और एक जनरल साइंस की। तो ये इतनी बुक आपके पास होनी चाहिए। और मैं भी रेनबो पब्लिकेशन की मंगा ही रहा हूँ, तो काम हो जाएगा, आपका करा ही दूंगा। लेकिन बुक्स आपके पास रहेगा तो आपकी हेल्प होगी। थैंक यू।